तो इस बार अनिल अग्रवाल जी की सिफारिश पे अरुण चक्रवर्ती आए हैं। मैं चाहता हूँ कि अनिल अग्रवाल जी आगे जरा कविताएं पढ़ें। फुकरों का विषय और ये नखरे का, ये तो पति पत्नी में ही चल सकता है साहब जी। मेरी तो पत्नी भी मेरे से नखरे में बोली कि ये तो मेरा शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे को बिना देखे ब्याह कर लिया। मैंने कहा शुक्र तो मेरा मना, मैंने तेरे को देख के भी पसंद कर लिया। बहुत बढ़िया अनिल। हमारा तो प्रदेश ऐसा शैलेश जी, मक्खी मच्छरों तक में नखरे हैं। वो मेरे को याद है कि मक्खी और मच्छर की शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। उसकी सहेली ने पूछा बहन क्या बात हो गई? बोली रात को डेंगू मारने की दवाई छिड़क दी थी, तेरा जीजा मर गया। जीजा। और नखरे भाई साहब ये नहीं कि महिलाएं करती, आदमी भी नखरे कई बार कर लेता हूं। मेरे को याद है वो गाना गा रहा था, बोला तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम अच्छा आज के बाद। बोली क्यों? बोला मेरी अपनी गली में ही सेटिंग हो गई। और मेरा तो जब रिश्ता हुआ शैलेश जी, मैं तो बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ जी। वैसे तो होते बड़े मुश्किल से था, मैं देखने चला गया 150 किलो 250 किलो की होगी कम से कम भी। अच्छा। वहीं से एक छंद निकला मेरा, अरुण भाई समर्पित करता हूँ कि जैसे ही निकट गया वहीं पे ही डट गया, पीछे को मैं हट गया ऐसी विकराल थी। आँख ये भटक गई, सूरत लटक गई, सांस भी अटक गई, नारी क्या भूचाल। पाँव यदि टिक जाए, पाँव यदि टिक जाए, टिकट सकट जाए, तुरंत निपट जाए, साक्षात काल थी। देखते ही नट गया, मामला सुलट गया, संकट कट गया, जी का जंजाल थी। भाई बहुत अच्छे। और एक फिल्म आई थी, उसके अंदर एक डायलॉग था, मेरे को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। तो पुलिस से तो भाई साहब सबको भय है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि पुलिस वाला ही बड़ा भय में मर जाता है साहब। अच्छा। मैं एक बिल्कुल हास्य व्यंग की नई कविता पढ़ता हूँ दुबे जी, सुना कि उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी। अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। बहुत अच्छे। सीधा सा मतलब ये है कि तबाही थी जी। सारा दिन दहशत में काटता था, उधर पत्नी चीखती, इधर इंस्पेक्टर डांटता था। अच्छा। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे धर दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूं। बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूं। जीवन अब मेरे लिए सजाए आफ्ता है, उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता है। बहुत अच्छे। एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी, अच्छा, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। मेरे तो समझ में ही नहीं आई, पहले किसकी सुनूं कहां जाऊं। नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। बहुत अच्छे। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे। उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। कहने लगे भाई हमारा क्या है, हम तो आज यहाँ, कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना। बहुत बढ़िया। तुझे तो शाम को ही घर जाना है और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है। जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है। अबे रो मत भाई, मेरे घर में भी यही हालात है। मेरा क्या, कमिश्नर तक का यही हाल है। होंगे बाहर अफसर, घर में भला किसकी मजाल है। सही बात है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूँ। नौकरी जरूर करता हूँ पर ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूँ। अभी पिछले कल ही की बात है, दिन था वैलेंटाइन। अच्छा। ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो चले आज शाम कॉफी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। अच्छा। नखरे बता रहा हूँ, ये घर नहीं है थाना है। यहाँ पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा। यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटे। वाह वाह बहुत अच्छे। यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम के तरह लाचार था। मेरी वर्दी पर लगा हर स्टार बेकार था। वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी। वाह 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 वाह। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि इस बार का बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को मिला। अच्छा। इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति पत्नी के साए में हर वक्त रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में और कौन हो सकता है। क्या बात है। वाह 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 बहुत अच्छे। फुकरापंथी की हद है साहब। हाँ।
24 घंटे बीवी के बस में रहना ये कोई फुकरा ही कर सकता है, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन पति और पत्नी का फर्क मैं बड़ा साइंटिफिक अंदाज में बताता हूँ आपको। सुनिए सरिता जी, आपके काम की चीज है। पति लीवर, बीवी किडनी। अगर लीवर खराब तो किडनी भी खराब, गए काम से। लेकिन अगर साहब किडनी खराब हो जाए तो आदमी दूसरी किडनी से काम चला सकता है। कवित्रियां बैठी हैं। कवित्रियां, आप क्या चाहती हैं? इनमें से किन्हें बुलाया जाए बताइए। मुमताज जी को बुलाया जाए। क्यों मुमताज जी को बुलाया जाए? क्योंकि वो मेरे एकदम करीब बैठे हुए हैं। सबसे करीब तो मैं खड़ा हूँ। हाँ, पर आप नखरीली नहीं हो ना। हाय 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 हाय, मुमताज नसीम आइए जरा। बात शुरू करती हूँ 4 मिसरों से जी। चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है। अच्छा। चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, खून से लिख करके खत का मजमून सजाना पड़ता है। वाह क्या बात। मैं तो हूँ मुमताज, तुम्हें इतना बतलाए देती हूँ, शाहजहां बनने वालों को ताज बनाना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप खून से खत लिखने की बात करिए। एक लड़का चला गया ब्लड बैंक में, बोले साहब खून दो। बोले कौन से ग्रुप का चाहिए? बोले चढ़ाना थोड़ी, ये लेटर लिखना है, किसी भी ग्रुप का दे दे। एक मतला मुझे याद आता है अपना, मैं पढ़ती हूँ जी। हम पे तोड़े थे जो भी सितम आपने, आज सारे सितम याद आने लगे, आज सारे सितम याद आने लगे। फिर मिला गैर से बेवफाई का गम, अच्छा। आपको आज हम याद आने लगे, आज हम याद आने लगे। और इसी सिलसिले का एक और शेर है, हाजिर करना चाहती हूँ। बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, खुदा के लिए। उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चमकने लगी। अब चाहती हूँ कि एक मतला और गजल के 2 शेर हाजिर करूं। कई साल बाद मिले हो तुम, कहाँ खो गए थे जवाब दो। वाह। कई साल बाद मिले हो तुम, कहाँ खो गए थे जवाब दो। मेरे आंसुओं को न पोछो तुम, मेरे आंसुओं का हिसाब। क्या बात है, बहुत अच्छे, न पूछो तुम। और ये शेर भी हाजिर है इसमें। किसी रोज तुम मेरी खैरियत कभी फोन करके ही पूछ लो। फोन करके ही पूछ लो भाई, क्या बात है। ये तो मैंने तुमसे कहा नहीं कि मेरे खतों का जवाब दो। हाय क्या बात है, वाह 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 वाह, भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। नहीं। और हाजिर करती हूँ ये शेर भी। मैं अगर हूँ कांटों की मुस्तहिक, तो ये तोहफा मुझको कबूल है। अगर मैं कांटों के योग्य हूँ, ये मेरा कहाँ है मुतालबा कि मुझे महकते गुलाब। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह कि मुझे महकते गुलाब दो, वाह वाह। हाजिर करती हूँ ये शेर भी। यही शाहज़ादों की रस्म है, ये शाहज़ादों की रस्म है, ना कि फुकरों की रस्म है। यही शाहज़ादों की रस्म है
वो नवाजते हैं खिताब से। क्या बात। मैं अगर तुम्हारी कनीज हूँ तो मुझे भी कोई खिताब क्या बात है, वाह 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 वाह। कनीज हूँ। एक गीत के लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा माहौल आप लोग दें। एक मिनट माहौल दीजिए साहब, मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। माहौल थोड़ा सा माहौल, थोड़ा माहौल थोड़ा माहौल थोड़ा, ये सारा माहौल आपको समर्पित। अब थोड़ा जोरदार तालियां इनके। क्या माहौल। जब इतना माहौल मिल ही गया है तो कोशिश करती हूँ कि ये गीत इसी माहौल में। स्वागत। प्यार हो गया है मुझे, प्यार हो गया है, प्यार हो गया है मुझे, प्यार हो गया है, सुना सुना जीवन त्योहार हो गया है, प्यार हो गया है मुझे, प्यार हो गया है। कच्ची उम्र में ये रोग जो लगाया है, सारी सारी रात अपनी आंखों को जगाया है। क्या बात है? तुझे याद कर कर के खुद को भुलाया है। वाह वाह। हाल अपने इस दिल का कैसे छुपाया है, इस दिल पे तेरा अधिकार हो गया है, प्यार हो गया है मुझे, प्यार हो गया। सांस की सुरों पे देह नाचने लगी है, सांस की सुरों पे देह नाचने लगी है, प्रीत की उमंग कोई मन में जगी है, दूर जैसे कहीं कोई बांसुरी बजी है, मीठे मीठे सपनों की पालकी सजी है, सपनों से प्यार का सिंगार हो गया है, प्यार हो गया है, प्यार हो गया, क्या बात है, प्यार हो गया है, प्यार हो गया। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।